तुझसे बुरा ना कोई, खुद ही दिल का रोग लगाए, खुद ही बैठे रोए नैना रे। तू ही बुरा, तुझसे बुरा ना कोई, खुद ही दिल का रोग लगाए, खुद ही बैठे रोए नैना रे। आंसू बन के छलका जाए दिल की तन्हाई, अब एक पल की भी दूरियां अब तो सही जाए ना, मुश्किल कर देती है जीना अब तेरे ही तो बिना नैना रे। तू ही बुरा, तुझसे बुरा ना कोई, खुद ही दिल का रोग लगाए, खुद ही बैठे रोए नैना रे नैना, तुझसे बुरा ना को। कि हमारे परिवार जो हमको जिस उम्मीद के साथ भेज रहा है, जीवन में कभी भी ऐसा काम मत कीजिए जिसके चलते समाज में आपके माता पिता का नजर झुक जाए, समाज में सर नीचे करके आपके माता पिता को चलना पड़े। क्योंकि उस दिन अगर आप डीसीपी बन जाते हैं तो मेरे नज़र में या वास्तविक शिक्षा की नज़र में आप शिक्षित नहीं हैं। क्योंकि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है कि सामाजिक निर्माण, अपने समाज में जो आपको जिस आधार पर आपके घर वाला भेज रहे हैं, जिस उम्मीद के साथ भेज रहे हैं, आप उसके साथ कभी भी बेईमानी मत कीजिए। एकदम ईमानदारी से पढ़िए, ईमानदारी से मेहनत कीजिए। क्योंकि देखते हैं कि आज जिस समय आप सो रहे होते उस समय कोई रात जग कर पढ़ रहा होता, जिस समय बराबरी में मिलेगा तो उन लोग आपको रोंद के पार हो जाए। क्योंकि देखिए कंपटीशन में कोई एक डायमीटर, कोई लिमिट नहीं। जैसे मैट्रिक में हमारा है कि 60% तो फर्स्ट डिवीजन, तो कंपटीशन में ऐसा कुछ नहीं, वो कुछ भी हो सकता है। कौन कितना पढ़ रहा है आपको पता नहीं, इसलिए आप जब 11 बजे आपको नींद आता है तो आप दिमाग में लाइए कि अभी भी कोई पढ़ रहा है। 12 बजेगा तो फिर भी सोचिए कि अभी भी कोई पढ़ रहा है। और इस तरह से अगर आप 1 साल मेहनत करते हैं तो मेरा गारंटी है कि आपका सफलता आपके कदमों पर झुक जाएगी। सफलता कुछ नहीं मांगता है, सिर्फ वक्त मांगता है। लोग कहता है कि ये ब्रिलियंट है, ये डाल है, हम इतना दिन का अनुभव अपना बता रहे, सब कुछ नहीं होता। जो जितना ज्यादा घिसता है वो उतना ज्यादा आगे बढ़ जाता है। सफलता का एकमात्र उद्देश्य मेहनत, सिर्फ आप सफलता को वक्त दीजिए, आप सफल हो जाएंगे। और दूसरा कंडीशन है वर्तमान में कि मेहनत के साथ भी स्मार्ट स्टडी करना होगा, स्मार्ट मेहनत करना होगा और स्मार्ट तरीका से आप पढ़िए, आगे बढ़िए और इस तरह से अपने संस्कार को बरकरार रखिए। आप लोग का जितना भी जो वर्तमान सामाजिक स्थिति है उसमें नौकरी पाना हो गया, लेकिन शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य नौकरी लेना नहीं है, पैसा कमाना नहीं है। तो पैसा कमाने के लिए तो हाथ पे है। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य अपने चरित्र का निर्माण करना, अपने संस्कार बन के रहने, अपने माता पिता से किस तरह से आपके व्यवहार, आपका यही शिक्षा का परिचय है। लेकिन कहता है कि जैसा देश वैसा भेष, इसलिए वर्तमान स्थिति को में रह करके हमको भी ऐसा लगता है कि यहाँ शिक्षा का जो गणना होता है, शिक्षा का जो कैलकुलेशन होता है वो नौकरी से किया जाता है, जबकि ये मेरे आधार पर सरासर गलत है। क्योंकि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य जो है ये हमारे चरित्र का निर्माण करना है, आपके माता पिता पर हल करना है। जैसे कोई एक अच्छा स्टूडेंट है, इसका मतलब ये नहीं कोई अच्छा लड़का भी है, क्योंकि शिक्षा अलग क्षेत्र है, ये जो शिक्षा ये अलग है। लेकिन हमारे जो मेन शिक्षा है वो हमारा अलग है, क्योंकि वो हमारे संस्कार को बताते हैं। अगर आप अपने माँ बाप से ऊंचा आवाज में बात कर रहे हैं तो आपका नौकरी भी है, तो आपको समाज आपको शिक्षित कहलाने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि आप हमारे इस देश की संस्कृति को आपको मानना हो। इस देश का संस्कृति हमको बताता है कि हमारा शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है हमारा व्यवहार, हम दूसरे से किस तरह अपने रवैया रखता है। और अगर किसी को आपको चुनना है कि कौन शिक्षित है, तो इससे आप सिर्फ एक फॉर्मूला लगाइएगा कि उसका जो व्यवहार है उसके माता पिता के ऊपर कैसा है। इसी से पता हो जाएगा कि वो लड़का कैसा है, उसका संस्कार कैसा है, वो कैसे। बाकी हमारा वर्तमान जो शिक्षा में है, जैसे तुम लोगों को कहना है कि वर्तमान में देखते हैं हम कि बहुत सारा लड़का बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं लेकिन नौकरी नहीं हो रहा। इसमें किसी को घबराना नहीं है, क्योंकि वास्तविक जो वर्तमान जो स्थिति है इसमें आपको मेहनत के साथ साथ स्मार्ट स्टडी करने का जरूरत है। आप एक साथ 10 चीजों का कंपटीशन का तैयारी मत कीजिए, क्योंकि एक में आप 100% दीजिए। आप जैसे रेलवे दे रहे हैं तो रेलवे के साथ एसएससी मत मिलाए, क्योंकि एसएससी पे उसमें इंग्लिश का वैल्यू है, उसमें एडवांस मार्क्स ज़्यादा है।
और दूसरा बात हमको ये कहना है कि आप लोग जो बनाते हैं, अभी जैसे हम देखते हैं कि ग्रुप में बहुत सारा लड़का है हार्ड मैथ को लेके लगा हुआ है, लेकिन हार्ड मैथ में आपका जो रिजल्ट होता है वो आसान मैथ में। आप हार्ड मैथ अगर एग्जाम में छोड़ के आते हैं तो रिजल्ट पर आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मेरा 100% गारंटी। आपका आसान क्वेश्चन गलत होता है, क्योंकि अगर किसी चीज़ों में 30 क्वेश्चन है तो उसमें 25 में एकदम सिंपल है, और आप 2 को हार्ड के चक्कर में उस 25 में से 5 को ओवर कॉन्फिडेंस देके गलत करके आते हैं और आपका रिजल्ट नहीं होता। इसीलिए आप बढ़िया से स्मार्ट स्टडी की तरह मेहनत कीजिए। और दूसरा बात है कि अपने संस्कृति को बरकरार रखिए, अपने एक शिक्षित जो शिक्षा का जो वास्तविक उद्देश्य उसको बरकरार रखिए, अपने भाषा पर संयम रखें, और आपके माता पिता जिस उम्मीद के साथ आपको भेज रहे हैं इस उम्मीद पर आप पानी मत भेजिए। जैसे यहाँ पर पहले जो टीचर और स्टूडेंट होता था वो दूसरा, अभी जो रिलेशन